हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और डेली टारगेट सीडीपीओ और 11 जेपीएससी मेंस के लिए पता है कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम 10 जून को निर्धारित है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप पढ़े बहुत इफेक्टिव पढ़ाई हो और लगभग एक महीने के आसपास आपके पास बचा हुआ है। तो पढ़ाई को बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। जो पढ़े उसका प्रभाव दिखना चाहिए, आपका आउटपुट मिलना चाहिए। इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा, और जो अप्रोच आता है कि टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करने से ही ज़्यादा आउटपुट समझ में आता है। इसी तरह हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स में इस अप्रोच से पढ़ाई किया और काफ़ी अच्छा इसका परिणाम सामने आया। तो यही मेरा फोकस रहता है कि जो पढ़िए टारगेट बना लीजिए, और वही मैं टारगेट देने का काम करता हूँ आप लोग के लिए। इस टारगेट को फॉलो कीजिए। अभी तक हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और बेहतर तरीके से कंप्लीट किया। अगर जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको लाभ दिखने लगा है, तो इसलिए इस चीज़ को फॉलो करिए। अब आज से जो शुरुआत हुआ टारगेट, वो ज्योग्राफी से शुरुआत हुआ है। तो देखते हैं टारगेट क्या है। सीडीपीओ के लिए टारगेट है आपका इंडियन ज्योग्राफी जीएस में पढ़ना है और लूसेंट से पढ़ना है, कंप्लीट करना है इंडियन ज्योग्राफी लूसेंट से, ठीक है। और करंट में फरवरी कंप्लीट करना है आपको, मतलब कि जनवरी कंप्लीट हो चुका है और फरवरी कल 15 तक था, तो आज फरवरी करंट आपको कंप्लीट करना है। और जीएस में मात्र एक टॉपिक आपका, मतलब एक पार्ट है सिलेबस का, इंडियन ज्योग्राफी, उसको लूसेंट से आराम से कंप्लीट कर लेना है आपके पास पूरा टाइम। इसके बाद मेंटल एबिलिटी 1-2 घंटा आप जरूर रखिए, उसके लिए भी उसका आप अलग से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इधर हम लोग जीएस करेंगे, करंट करेंगे। मतलब अगर आप इस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे पास भी समय रहेगा तो छोटा छोटा मैं वीडियो बनाने का ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सीडीपीओ का ये टारगेट है। जो भी नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। जेपीएससी में क्या है, तो मेंस के लिए इकोनॉमिक सेक्शन सी जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। साइंस में बायोडाइवर्सिटी करना है, एक्सी टू इंसी टू करना है, बस 2 टॉपिक उसी का पार्ट ही है, तो साइंस में ही करना है। खोट्ठा में करना है सेक्शन 1 का पार्ट, और ये भी कंप्लीट हो चुका है, उसी को बढ़िया से करना है पार्ट 1, और पार्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। और सवाल एक है, विनिवेश से आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर चर्चा करें। डिस इन्वेस्टमेंट्स पर सवाल कभी भी आ सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको आपको बेहतर तरीके से इसके जो सकारात्मक पक्ष है क्यों होना चाहिए, है ना, क्यों ज़रूरी है, नकारात्मक पक्ष इसको नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, क्या लॉसेस आ रही है वो बताना है, और लास्ट में अपना कंक्लूज़न बताना है, वे फॉरवर्ड कि क्या किया जा सकता है, कुछ अपने पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टारगेट है कल का। सीडीपीओ का भी टारगेट है, तो सीडीपीओ हम लोग अच्छा से कंप्लीट कर लेंगे। अभी एग्ज़ाम में 1 मंथ पूरी बचा हुआ है लगभग, तो अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। सीडीपीओ का टारगेट था, जो भी कंटिन्यू बने हैं बस कंटिन्यू आप टारगेट फॉलो कर लीजिए, 100% आपको सफलता ज़रूर मिलेगा और आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। अगर आप इस टारगेट को ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लिए, अभी 5-6 दिन हुआ है, तो इसको कंटिन्यू कर लिए, तो आप समझिए कि बहुत बेहतर लेवल पर आप पहुंच जाइएगा। तो इसलिए मैं टारगेट देने का काम करता हूं, तो इसको ईमानदारी पूर्वक कोशिश कीजिए फॉलो करने का। कुछ अगर छूट भी रहा है थोड़ा बहुत, तो बीच में गैप मिलेगा या रिवीजन डे मिलेगा, तो उसमें आप चाहे तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अप्रोच यही होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपका एक सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, ना कि इधर उधर क्लास के चक्कर में ज़्यादातर समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम किताब आपके पास होना चाहिए। सिंपल सा मैंने किताब बताया, एक लूसेंट बताया, और साथ में घटना चक्र है तो सही है, या किस कोई भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है तो वो भी काम कर देगा, वही काम करेगा। घटना चक्र में एक चीज़ ये होता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते, तो क्वेश्चन रहते हैं, तो प्रैक्टिस में काम आता है। तो चलिए फिर ये टारगेट, कल एक नया टारगेट आएगा, तो उम्मीद है कि कंप्लीट कर रहे हैं। और जो भी है लोग वहाँ तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।